हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे 50 एसेंशियल फ्रेजल वर्ब्स को। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? दे आर आल्सो नोन एज मल्टीपल वर्ड वर्ब्स। इनको मल्टीपल वर्ड्स वर्ब्स भी कहा जाता है, यानी कि ये मल्टीपल वर्ड से बना होता है, यानी अक्सर दो वर्ड से बने होते हैं, मल्टीपल होते हैं, सिंगल नहीं होता है। दे आर फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन एट द एंड, यानी ये अक्सर इस तरह बने होते हैं कि एक वर्ब होता है और उसके एंड में एक प्रपोजिशन लगा होता है, तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब्स। यानी कि पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, एम एट। एम एट का मतलब होता है टारगेट, यानी कि जो आपका निशाना होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द स्नाइपर एम्ड एट द एनिमी, यानी कि जो स्नाइपर था उसने एनिमी पर एम्ड कर लिया, यानी कि उसको टारगेट बना लिया। तो एम एट का मतलब होता है टारगेट, लेकिन अगर हम ये एम वर्ड सिर्फ उठा लें तो इसका बिल्कुल अलग ही मीनिंग होता है। एम यानी जो हम कहते हैं ना, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए ना, तो एम का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन अगर आप एम एट लगाएंगे तो ये बन जाएगा टारगेट। इस तरह जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, इनके बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग होते हैं वैसे सिंपल एक वर्ड से। जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो ये आम वर्ब से इसकी मीनिंग बिल्कुल मुकम्मल चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी, यानी कि कोई बंदा जो अथॉरिटी में हो, फॉर एग्जांपल हमारे फादर या फिर मदर, ये जो अथॉरिटी में होते हैं, उनको जब आप बदतमीज़ी के साथ जवाब दें तो उसको कहा जाता है आंसर बैक, यानी कि आप तेज़ी से उनको जवाब दें, रूड मैनर में, ठीक है ना। रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस है, हिज फादर वॉज शॉक्ड व्हेन ही स्टार्टेड आंसरिंग हिम बैक एंड रिफ्यूजिंग टू हेल्प, यानी कि उसका अब्बू जो था वो शॉक्ड हो गया कि जब उसने उसे आंसर बैक किया, यानी कि बदतमीज़ी के साथ उसको रिप्लाई दी। नेक्स्ट वो फ्रेजल वर्ब है बैक अवे। इसका मीनिंग है रिट्रीट और गो बैकवर्ड्स, यानी पीछे हटना या फिर भाग जाना, इसको कहते हैं बैक अवे। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द क्राउड बैक्ड अवे व्हेन द मैन पुल्ड अ पिस्टल, यानी कि क्राउड पीछे हट गई जब उस शख्स ने पिस्टल निकाल लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकअप। इसका मीनिंग है मेक अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा, यानी जो कंप्यूटर डेटा आपके पास होती है आप उसका बैकअप बना लेते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो वो सेफ़ रहती है वहाँ पर। एग्जांपल है, यू शुड ऑलवेज बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो दैट यू वॉन्ट लूज ऑल योर वर्क इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग विद द हार्डवेयर, यानी कि आपको जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनके कॉपी का आपको बैकअप बनाना चाहिए, ताकि आपके जो डेटा है वो सेफ़ रहे, यानी कि हार्डवेयर को अगर कुछ हो भी जाए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैकअप। इसका मीनिंग है सपोर्ट। अच्छा, जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, इनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक जैसा फ्रेजल वर्ब होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पहला बैकअप है, उसका मीनिंग है बैक कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा, ठीक है ना। जबकि दूसरा बैकअप है, उसका मीनिंग है सपोर्ट। तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो दूसरा बैकअप का मीनिंग है सपोर्ट, यानी कि किसी को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द रेस्ट ऑफ द स्टाफ बैक्ड हिम अप व्हेन ही कंप्लेंड अबाउट वर्किंग कंडीशंस, यानी कि जो स्टाफ था, जो वर्किंग स्टाफ था, उन्होंने उसे बैकअप किया, यानी कि उसको सपोर्ट किया जब उसने वर्किंग कंडीशंस के बारे में कंप्लेंट किया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बी आउट ऑफ। बी आउट ऑफ का मतलब होता है हैव नो मोर लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पर जो बी वर्ड लिखा है ना, ये अगर आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसको स्किप कर दे। सिंपल मैं बताता हूँ, बी वर्ब्स वो होते हैं जो इज़, एम, आर, हैज़, हैव, इनको बी वर्ब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है, वी आर आउट ऑफ शुगर सो आई विल हैव टू गो एंड गेट सम, यानी कि बी आउट ऑफ का मतलब होता है हैव नो मोर लेफ्ट, यानी जब आपके पास कोई चीज़ मज़ीद नहीं रहे, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त आप ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करें कि वी आर आउट ऑफ शुगर। तो वी आर आउट ऑफ शुगर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास चीनी ख़त्म हो गई, चीनी ख़त्म है हमारे पास, इसलिए मुझे जाकर और लाना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बीट अप।
इसका मीनिंग है अटैक वायलेंटली, यानी जब आप किसी पर वायलेंट तरीके से अटैक करें, उसको और ख़तरनाक तरीके से हमला करें, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है बीट अप, यानी कि द मगर बीट हिम अप एंड स्टोल हिज स्मार्टफोन। अच्छा, मगर वर्ड का मीनिंग मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। मगर उस शख्स को कहते हैं जो पब्लिक प्लेस में लोगों पर अटैक करता है और उनसे चीज़ें चोरी करता है। अच्छा, एक बात और समझाता हूँ, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, ये मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं, रिटन में भी यूज़ होते हैं, लेकिन स्पोकन में इनका इस्तेमाल ज़्यादा है, तो आप लोग स्पोकन के लिए इनको सीखें। और ये जितने भी 50 फ्रेजल वर्ब्स हैं ना, तकरीबन काफ़ी आप लोगों ने सुने होंगे और काफ़ी मोस्टली ये यूज़ होते हैं, इसलिए इनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट व फ्रेजल वर्ब आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग को याद हो, पाकिस्तान में जो चंद माह पहले जो लाइट चली गई थी पूरे पाकिस्तान में 2-3 दिनों के लिए, तो उस वक्त न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था ब्लैकआउट, नेशन वाइड ब्लैकआउट, यानी कि पूरे नेशन में ब्लैकआउट है। इसका मीनिंग है लूज़ लाइट, यानी कि जब कहीं पर बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो उसको ब्लैकआउट कहा जाता है। द इंटायर सिटी ब्लैकड आउट व्हेन द पावर सप्लाई फेल्ड, यानी कि जब पावर सप्लाई फेल हो गई, जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो पूरा सिटी ब्लैकड आउट हो गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, यानी कि जब कोई चीज़ फट जाए, जब धमाका हो जाए, तो उसको कहा जाता है ब्लो अप। एग्जाम्पल है द बॉम्ब ब्लो अप विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि बॉम्ब किसी वार्निंग के बगैर ब्लो अप हो गया, यानी कि एक्सप्लोड हो गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का पहला मीनिंग है स्टार्ट क्राइंग, जबकि इसी फ्रेजल वर्ब का दूसरा मीनिंग है स्टॉप वर्किंग। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एक फ्रेजल वर्ब के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, तो पहला देखते हैं। ब्रेक डाउन का मीनिंग है स्टार्ट क्राइंग, यानी जब आप रोना शुरू कर देते हैं या कोई रोना शुरू कर देता है, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, यानी कि उसने रोना शुरू कर दिया। जबकि इसका नेक्स्ट मीनिंग है वो है स्टॉप वर्किंग, यानी जब कोई चीज़ काम करना छोड़ दे, तो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज़ होता है ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल है माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन सो आई केम बाई टैक्सी, यानी कि मेरे कार ने काम करना छोड़ दिया, इसलिए मैं टैक्सी पर आ गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ये तो तकरीबन सब ने सुना होगा, हम अक्सर पढ़ते हैं। ब्रेकअप का मतलब होता है फिनिश अ रिलेशनशिप, जब किसी की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, उनका जो रिश्ता होता है जब वो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म कर दे वो खुद, तो उसको कहा जाता है ब्रेकअप। एग्जाम्पल है दे ब्रोक अप लास्ट ईयर, यानी उन्होंने लास्ट ईयर ब्रोकअप कर लिया, यानी कि अपना रिलेशनशिप फिनिश कर लिया, ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब होता है रिटर्न करना, यानी कि वापस करना। एग्जाम्पल है शी टुक द कैलकुलेटर होम येस्टरडे एंड हैजंट ब्रॉट इट बैक येट, यानी कि उसने कैलकुलेटर कल ले लिया, लेकिन अभी तक उसको एंड हैजंट ब्रॉट इट बैक येट, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर दिया अभी तक। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन। इसका मीनिंग है मेक अ गवर्नमेंट फॉल, यानी कि जब एक गवर्नमेंट गिर जाए, ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं ब्रिंग डाउन। एग्जाम्पल सेंटेंस है द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ब्रॉट द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान डाउन, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने इमरान खान के गवर्नमेंट को ब्रिंग डाउन कर लिया, यानी कि ब्रॉट द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान डाउन। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स को आप नोटिस करते जाए ना, जो ये टेंस के मुताबिक चेंज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है ना, तो ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, तो इस तरह ये चेंज होते जाते हैं टेंस के मुताबिक। यानी कि मीनिंग तुम्हें समझाया ना आप लोग कि ब्रिंग डाउन यानी कि मेक ए गवर्नमेंट फॉल, यानी कि जब गवर्नमेंट गिर जाए किसी की, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन अर्लियर देन ओरिजिनली प्लान्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो प्लान हो कि इस टाइम होगा, आप उसे पहले ले आए, तो उसे कहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी आगे ले आना, अपने वक्त से पहले ले आना। द मीटिंग हैज़ बीन ब्रॉट फॉरवर्ड टू दिस फ्राइडे, यानी कि मीटिंग को आगे लाया गया है, उसको ब्रिंग फॉरवर्ड किया गया है, कब? इस फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीनिंग है रेज अ चाइल्ड, यानी कि जब आप किसी चाइल्ड को बड़ा करें, उसको कहते हैं ब्रिंग अप, यानी कि उसकी परवरिश करें। एग्जाम्पल सेंटेंस है माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप स्ट्रिक्टली, यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्ट्रिक्टली ब्रॉट अप किया है, यानी मुझे रेस किया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बिल्डअप। बिल्डअप का मीनिंग है डेवलप अ कंपनी।
यानी कोई कंपनी खड़ी कर देना, कोई कारोबार स्टार्ट कर देना। एग्जाम्पल है ही बिल्ड द बिजनेस अप फ्रॉम नथिंग इनटू अ मार्केट लीडर इन लेस देन अ डेकेड। अच्छा, डेकेड वर्ड में समझा चुका हूँ। डेकेड इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल का जो टाइम होता है उसे डेकेड कहा जाता है। यानी कि उसने अपने बिजनेस को एक डेकेड से भी कम टाइम में मार्केट लीडर बना दिया। तो ही बिल्ड द बिजनेस अप। तो बिल्डअप का मतलब होता है जब आप कोई कारोबार खड़ा कर दें या स्टार्ट करें तो उसको बिल्डअप बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बर्न डाउन। बर्न डाउन का मतलब होता है बर्न कम्प्लीटली। जब आप किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जला दें उसके लिए फ्रेजल वर्ब है बर्न डाउन। दे हैड टू कम्प्लीटली रीबिल्ड द चर्च आफ्टर द ओल्ड वन बर्न डाउन। नेक्स्ट वन है काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है स्टॉप बीइंग एंग्री और इमोशनली एक्साइटेड। यानी कि ये फ्रेजल वर्ब हम अक्सर सुनते हैं जब कोई शख्स गुस्सा होता है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो उसके लिए यूज़ होता है। उसे हम कहते हैं ना कि काम डाउन, यानी कि गुस्सा मत हो जाओ, बस गुस्सा छोड़ दो। या फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो हम उसे कहते हैं कि काम डाउन, काम डाउन। एग्जाम्पल है व्हेन आई लूज़ माई टेम्पर इट टेक्स एजेस फॉर मी टू काम डाउन अगेन। यानी कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि मैं काम डाउन हो जाऊँ। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इट टेक्स एजेस फॉर मी, ये मैंने वैसे लिखा है, यानी कि एग्जैजरेशन किया है। यानी कि इट टेक्स एजेस फॉर मी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे मेरा गुस्सा ख़त्म होने में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी जारी रखना, कोई काम जारी रखना। उसके के लिए फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन, यानी कि अपना काम जारी रखो। एग्जाम्पल है कैरी ऑन क्वाइटली विद योर वर्क अनटिल द सब्स्टिट्यूट टीचर अराइव्स। यानी कि अपना काम जारी रखो जब तक सब्स्टिट्यूट टीचर यानी कि कोई और टीचर ना मिल जाए। नेक्स्ट वन है चार्ज विद। चार्ज विद का मतलब होता है एक्यूज समबडी ऑफ अ क्राइम। जब किसी शख्स पर किसी क्राइम का इल्ज़ाम लग जाए, किसी जुर्म का इल्ज़ाम लग जाए तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है चार्ज विद। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही वॉज अरेस्टेड इन कस्टम्स लास्ट नाइट एंड हैज़ बीन चार्ज विद स्मगलिंग। यानी कि उसको कस्टम्स पर अरेस्ट कर लिया गया लास्ट नाइट को और उसे स्मगलिंग के लिए चार्ज किया गया, यानी उस पर स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। नेक्स्ट वन है चेक इन, और जबकि अगला है इसे चेक आउट। ये दो तो आप लोग ज़रूर सीखें, ये हम अक्सर रीड करते हैं। चेक इन का मतलब होता है रजिस्टर ऑन अराइविंग एट अ होटल और एट द एयरपोर्ट। यानी जब आप किसी होटल में चले जाएं या एयरपोर्ट में तो वहाँ जब आप जो अपनी एंट्री करते हैं उन्हें बताते हैं कि मैं आया हूँ तो उसको कहा जाता है चेक इन। यानी कि अपना पासपोर्ट या CNAC जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है वो दिखाते हैं अगर होटल में आप गए हों। एग्जाम्पल है दे चेकड इन एट द ताज यस्टरडे। यानी उन्होंने ताज होटल में कल चेक इन कर लिया, यानी कि वहाँ पर आए। जबकि जो नेक्स्ट वन है चेक आउट। चेक आउट का मीनिंग है पे द बिल व्हेन लीविंग अ होटल। यानी जब आप होटल से बाहर जाएं, आप होटल छोड़ रहे हो तो उसके लिए यूज़ होता है चेक आउट। यानी जिस वक्त आप होटल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होटल में स्टे किया था किसी होटल में 3 दिन आप रहे, तो अब जब आप जा रहे हैं वो होटल छोड़ रहे हैं तो उस वक्त आप चेक आउट करते हैं। एग्जाम्पल है ही चेकड आउट एंड टुक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। यानी कि उसने चेकआउट कर लिया और एयरपोर्ट के लिए एक टैक्सी पकड़ ली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चिल आउट। इसका मीनिंग है रिलैक्स। यानी जब हम रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं तो उस वक्त हम चिल आउट करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब भी हम अक्सर सुनते हैं स्पेशली मूवीज़ या ड्रामा वगैरह में कि कोई कहते हैं कि चिल आउट डूड, यानी वो उसको कहता है कि रिलैक्स हो जाए। एग्जाम्पल है आई एम स्टेइंग एट होम एंड चिलिंग आउट दिस वीक। यानी कि मैं आज शाम को घर रहूँगा और चिल आउट करूँगा, यानी कि इंजॉय करूँगा। नेक्स्ट वन है क्लीन अप। क्लीन अप का मीनिंग है टाइडी एंड क्लीन। यानी कि जब कोई चीज़ बहुत साफ़ सुथरा हो उसे क्लीन अप कहा जाता है। एग्जाम्पल है क्लीन दिस बेडरूम अप इट्स मेसी। यानी कि इस बेडरूम को क्लीन अप करो, यानी इसको साफ़ कर लो, ये बहुत गंदा है, बहुत मेसी है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मीनिंग है फाइंड बाय एक्सीडेंट। जब आपको अचानक कोई चीज़ मिल जाए तो उसे कहते हैं कम अक्रॉस। एग्जाम्पल है आई केम अक्रॉस माई ओल्ड स्कूल रिपोर्ट्स व्हेन आई वाज क्लियरिंग आउट माई डेस्क। यानी कि जब मैं अपना डेस्क क्लियर कर रहा था तो मुझे अपने स्कूल के ओल्ड रिपोर्ट्स मिल गए। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड बाय एक्सीडेंट, यानी कि मुझे बाई चांस मिल गए, बाई एक्सीडेंट मिल गए। नेक्स्ट वन है कम फ्रॉम।
कम फ्रॉम का मीनिंग है कंट्री और टाउन वेयर यू आर बोर्न, यानी कि वो कंट्री या टाउन जहाँ पर आप पैदा हुए हों या जहाँ से आपका ताल्लुक़ है उसको के लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है कम फ्रॉम। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही कम्स फ्रॉम इंडिया। तो ही कम्स फ्रॉम इंडिया का मतलब होता है कि उसका ताल्लुक़ इंडिया से है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये सब आप लोग अपने पास नोट करते जाइए, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा स्पोकन इंग्लिश में। इनको हम डेली सुनते हैं, तो इसलिए जब हम डेली सुनते हैं तो इनका मतलब हमें ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑन। अब ये हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने डेली यूसेज में। कम ऑन का मतलब होता है इनकरेजमेंट, यानी जब हम किसी को हौसला देते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं ना कम ऑन गाइस। एग्जाम्पल है कम ऑन डोंट गिव अप नाउ व्हेन यू आर सो क्लोज टू फिनिशिंग, यानी कि अभी हौसला मत हारो जब आप फिनिश करने की इतने नज़दीक आ चुके हैं। नेक्स्ट वन है कम आउट। कम आउट का मीनिंग है व्हेन द सन अपीयर्स, जब सुबह सुबह आसमान में सूरज निकल आता है तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है कम आउट। एग्जाम्पल है इट स्टार्टेड क्लाउडी बट देन द सन केम आउट एंड वी ऑल वेंट टू द पार्क, यानी कि पहले पहले क्लाउडी था वेदर, यानी कि बादल थे, लेकिन फिर सन निकल आया, द सन केम आउट एंड वी ऑल वेंट टू द पार्क, और हम सब पार्क चले गए। नेक्स्ट वन है कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब होता है गेट कूलर, जब कोई चीज़ ठंडी हो जाए तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है कूल डाउन। एग्जाम्पल है आई लेफ्ट द टी फॉर अ मिनट अनटिल इट हैड कूल डाउन इनफ टू ड्रिंक, यानी कि मैंने अपना चाय टेबल पर रख दिया ताकि ये इतनी ठंडी हो जाए कि पीने के लायक हो जाए, पीने के काबिल बन जाए। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब होता है पुट इज लाइन थ्रू सम राइटिंग टू शो इट इज़ रॉन्ग, जब हम किसी राइटिंग पर क्रॉस का निशान लगाएं ये दिखाने के लिए कि ये गलत है तो उसको कहा जाता है क्रॉस आउट। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी क्रॉस्ड आउट हर मिस्टेक्स एंड रोट द करेक्ट आंसर्स अबाउट देम, यानी कि उसने उसके मिस्टेक्स को क्रॉस आउट कर लिया, उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया एंड रोट द करेक्ट आंसर्स अबाउट देम, और उसके ऊपर करेक्ट आंसर्स को लिख दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन का मीनिंग है कंज्यूम लेस, यानी कि कम खाना, कम कंज्यूम करना, कोई खाने या पीने की चीज़ जिसे आप खाना या पीना कम कर दें उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है कट डाउन। एग्जाम्पल है आई एम ट्राइंग टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ टी आई ड्रिंक ड्यूरिंग द डे, यानी कि मैं एक दिन में जितना चाय पीता हूँ उसका अमाउंट कट डाउन कर रहा हूँ, यानी कि कम कर रहा हूँ, तो मैं कम चाय पीऊँगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है ड्रेस अप। ड्रेस अप का मीनिंग है ड्रेस वेरी स्मार्टली, जब आप अच्छे तरीके से कोई अच्छा लिबास पहन ले स्मार्ट तरीके से तो उसको कहते हैं ड्रेस अप, यानी कि आप अच्छे कपड़े पहने। एग्जाम्पल है इट्स अ फॉर्मल पार्टी सो यू हैव टू ड्रेस अप, यानी कि ये एक फॉर्मल पार्टी है इसलिए आपको ड्रेस अप होना पड़ेगा, यानी कि अच्छे कपड़े पहनने होंगे, स्मार्ट कपड़े। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मीनिंग है क्विट अ कोर्स, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल या कॉलेज में कोई कोर्स लिया है, आपने कोई डिग्री ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 साल की, फिर वो पूरा होने से पहले ही आप उसे छोड़ दें, उसको क्विट कर दें, तो उसको कहते हैं ड्रॉप आउट। यानी कि एग्जांपल है शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड वेंट स्ट्रेट इनटू अ गुड जॉब, यानी कि उसने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया, यानी कि अपना कोर्स उसने क्विट किया, छोड़ दिया और एक अच्छी नौकरी में चली गई फ़ौरन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट। इसका मीनिंग है फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम, यानी कि जब आपको किसी सवाल का जवाब मिल जाए तो उसे कहते हैं फिगर आउट। द पुलिस कुडंट फिगर आउट हाउ द बर्गलर्स हैड गॉट इनटू द बैंक, यानी कि पुलिस ने ये फिगर आउट नहीं कर लिया कि किस तरह बर्गलर जो चोर था वो बैंक के अंदर कैसे दाखिल हुआ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फिल इन। इसका मीनिंग है कंप्लीट अ फॉर्म, यानी कि कोई भी फॉर्म हो, जैसे जॉब वगैरह की या कोई एप्लीकेशन फार्म हो जो आप फिल करते हैं उसको कहते हैं फिल इन। अच्छा, फिल इन इसको यूके इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि इसको यूएस इंग्लिश में फिल आउट कहा जाता है, यानी कि यूएसए में, अमेरिका में इसको फिल आउट कहा जाता है। आई फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अप्लाइड फॉर द जॉब, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और जॉब के लिए अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट वन है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर,
यानी कि तलाश कर लेना, यानी कोई चीज़ जब आपको मिल जाए उसको ढूंढना, उसको कहते हैं फाइंड आउट। आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड आउट ऑल आई कुड अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ नेल्सन मंडेला। यानी कि मैं लाइब्रेरी चला गया ताकि मैं नेल्सन मंडेला के लाइफ और वर्क के बारे में जान सकूँ, तलाश कर सकूँ, डिस्कवर कर सकूँ। नेक्स्ट वन है फोकस ऑन। फोकस ऑन का मतलब होता है कंसंट्रेट, यानी किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करना, उस पर तवज्जो देना। एग्जाम्पल है द रिपोर्ट फोकसेस ऑन द कंपनीज वीक पॉइंट्स, यानी कि रिपोर्ट का जो फोकस है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंपनी के वीक पॉइंट्स पर है। नेक्स्ट वन है गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है रिटर्न, यानी कि वापस करना या फिर वापस आना। द फ्लाइट वॉज लेट सो वी डिडंट गेट बैक होम अनटिल मिडनाइट, यानी कि फ़्लाइट लेट थी इसलिए हम आधी रात तक घर वापस नहीं आए, यानी कि वी डिडंट गेट बैक। नेक्स्ट वन है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है गेट आउट ऑफ बेड, यानी कि जिस वक्त हम नींद से उठते हैं उसको कहते हैं गेट अप, यानी कि हम जिस वक्त नींद से उठते हैं या किसी को हम कहते हैं कि आप नींद से उठ जाएं तो उस वक्त हम ये फ्रेज़ल वर्ब यूज़ करते हैं कि गेट अप, यानी उठ जाओ। एग्जाम्पल है आई गेट अप एट 8 o'clock ऑन वीकडेज़, मैं वीकडेज़ पर 8 बजे उठता हूँ, गेट अप। बट लाई इन टिल नून एट द वीकेंड, लेकिन वीकेंड पर मैं दोपहर तक सोया रहता हूँ। नेक्स्ट वन है गिव अप, ये हम अक्सर सुनते हैं। इसका मीनिंग है स्टॉप डूइंग समथिंग दैट हैड बीन अ हैबिट, यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो गिव अप का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ या कोई काम करना छोड़ दे, आप हार मानने लग जाएं तो उसको कहते हैं गिव अप। यानी कि ये कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी हिम्मत मत हारो। गिव अप का ये मतलब भी होता है कि हिम्मत हारना। एग्जाम्पल है आई गेव अप टेकिंग शुगर इन टी एंड काफ़ी टू लूज़ वेट, यानी कि मैंने शुगर और काफ़ी लेना गिव अप कर दिया, यानी कि मेरी हैबिट थी, मैं करता था, मैं शुगर और काफ़ी कंज्यूम करता था, पीता था, लेकिन अब मैंने गिव अप कर लिया, उसे छोड़ दिया। यानी कि जब आपको कोई हैबिट हो किसी चीज़ की, आप उसे छोड़ दें तो उसे भी कहते हैं गिव अप। नेक्स्ट वन है गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब होता है चेज़, ट्राई टू गेट, यानी जब आप किसी चीज़ के पीछे चलते हैं, उसका पीछा करते हैं तो उसे कहते हैं गो आफ्टर, यानी उसको पकड़ने के लिए। एग्जाम्पल है द ईगल वेंट आफ्टर द पिजन बट इट फ्लू अवे, के ईगल पिजन के पीछे चल पड़ा बट इट फ्लू अवे, लेकिन वो उड़ गई। नेक्स्ट वन है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यानी कि हम कहते हैं ना कि मुझ पर क्या क्या गुजर गई, तो उसके लिए हम कहते हैं गो थ्रू। एग्जाम्पल है यू वुडंट बिलीव व्हाट आई वेंट थ्रू व्हेन आई वाज इल, यानी कि आपको यकीन नहीं होगा कि मुझ पर क्या कुछ गुजर गई जब मैं बीमार था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होता है मैच्योर और बिकम एडल्ट। अच्छा, अब ग्रो अप के दो मतलब है। पहला मतलब ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप जहाँ पर पैदा हुए हैं और जहाँ पर बड़े हुए हैं बायोलॉजिकली, तो एक उसको कहते हैं ग्रो अप। यानी कि एग्जांपल सेंटेंस मैंने लिखा है आई ग्रो अप इन अ स्मॉल विलेज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड में ग्रो अप हुआ, यानी कि बड़ा हुआ, यानी कि मैंने जो लाइफ है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं पहले छोटा था फिर मैं बड़ा हुआ, यानी कि एडल्ट हुआ, तो उस वक्त उस बड़े होने को ग्रो अप कहते हैं। जबकि ग्रो अप का दूसरा मीनिंग है मेच्योर, यानी कि हम किसी को कहते हैं ना, कोई बंदा जैसे बच्चों जैसी हरकतें वगैरह करता हो तो हम उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि ग्रो अप मैन, यानी कि बड़े हो जाओ, अब बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है एंड अ फ़ोन कॉल। जब हम फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हो किसी के साथ, वो एंड करें, यानी जब वो फिनिश करें तो उसको भी हैंग अप कहते हैं। एग्जाम्पल है शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड हंग अप ऑन हर, यानी कि उससे ने अपना टेम्पर खो दिया, यानी उसे गुस्सा आ गया, एंड हंग अप ऑन हर, और उस पर और अपना फ़ोन काट दिया, जिसे हम कहते हैं ना फ़ोन काट देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मीनिंग है वेट, यानी कि इंतज़ार करना। कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ही विल बी फ्री इन अ मोमेंट, यानी कि क्या आप 1 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं, वो एक मिनट में फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन। कीप ऑन का मीनिंग है कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना, कोई काम कंटिन्यू रखना।
शी केप्ट ऑन ट्राइंग एंड सक्सीडेड इन द एंड, यानी कि उसने अपना काम जारी रखा और इन द एंड वो सक्सेसफुल हुई। तो कीप ऑन का मतलब यही होता है कि कंटिन्यू, कोई काम या कोई चीज़ जारी रखना, उसे छोड़ना नहीं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नॉकआउट। नॉकआउट का मीनिंग होता है हिट एंड मेक समबडी अनकॉन्शियस, यानी जब आप किसी को किसी ऐसी चीज़ से मार देते हैं जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, तो उसे नॉकआउट कहा जाता है। ये टर्म अक्सर बॉक्सिंग और ये जो बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, अच्छा कॉम्बैट स्पोर्ट्स, इस वर्ड का मीनिंग भी मैं समझा चुका हूँ स्पोर्ट्स के लेसन में कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स वो होते हैं जिसमें कोई फाइटिंग इन्वॉल्व होती है, जिस तरह बॉक्सिंग वगैरह। तो उस वक्त जब कोई बॉक्सर किसी दूसरे को मुक्का मार देता है जिससे वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, तो उसे नॉकआउट कहते हैं। यानी कि किसी को किसी ऐसी चीज़ से मार देना जिससे वो बेहोश हो जाए, तो वो नॉकआउट हो जाता है। द रेसलर नॉक्ड आउट हिज अपोनेंट इन द थर्ड राउंड ऑफ द फाइट, वही बात है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लैटिन। लैटिन का मतलब होता है अलाउ समवन टू इंटर, यानी कि जब आप किसी को परमिशन दे दें कि अंदर आ जाएं, अंदर आने की परमिशन आप दे दें किसी को, तो उसे लैटिन कहते हैं। यानी कि कहते हैं ना लेट हिम इन, यानी उसे अंदर आने दो। एग्जाम्पल है द डोर स्टाफ डिडंट लेट हिम इन द नाइट क्लब बिकॉज ही वॉज वेयरिंग जीन्स। नेक्स्ट जो दो फ्रेजल वर्ब्स है ये हम अक्सर देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला है लॉग ऑन और दूसरा है लॉग आउट। लॉग ऑन का मतलब होता है इंटर अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जब आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंटर हो जाते हैं तो आप लॉग ऑन कर जाते हैं। जबकि दूसरा है लॉग आउट, इसका मीनिंग है एग्जिट अ कंप्यूटर सिस्टम, जब आप किसी कंप्यूटर सिस्टम से निकल जाते हैं। यानी कि हम आपने देखा होगा जब हम कोई एप्लीकेशन वगैरह अनइंस्टॉल करते हैं या छोड़ते हैं तो उस वक्त ऑप्शन आ जाता है कि लॉग आउट कर दो, या फिर अगर हम दोबारा इंटर होना चाहते हैं तो लॉग ऑन करते हैं। तो ये कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं ना दोनों। एग्जाम्पल है आई लॉग्ड ऑन माई ब्रदर्स लैपटॉप एंड टाइप्ड एवरीथिंग। जबकि लॉग आउट का एग्जाम्पल है सलमान क्लोज द प्रोग्राम्स एंड लॉग्ड आउट व्हेन इट वाज टाइम टू गो, यानी कि सलमान ने सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए जब वो लॉग आउट करने वाला था, यानी कि जब वो घर जाने वाला था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग है टेक केयर, यानी कि ख्याल रखना। एग्जाम्पल है देयर अंकल लुकड आफ्टर देम व्हाइल देयर फादर वाज इन हॉस्पिटल। उनके अंकल ने उनका लुक आफ्टर किया, उनका ख्याल रखा जब उनका अब्बू हॉस्पिटल में था। लास्ट जो फ्रेजल वर्ब है आज के लेसन का वो है लाइट अप। लाइट अप का मतलब होता है लाइट और स्टार्ट स्मोकिंग अ सिगरेट, यानी जब हम सिगरेट जलाते हैं तो उसके लिए फ्रेज़ यूज़ होता है लाइट अप। एग्जाम्पल सेंटेंस है कॉनर लिट अप एज सुन एज ही गॉट आउट ऑफ द बिल्डिंग, यानी जैसे ही कॉनर बिल्डिंग से बाहर चला गया उसने फ़ौरन लिट अप कर लिया, यानी कि सिगरेट जला लिया। तो इसी फ्रेजल वर्ब पर आज का लेसन भी एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये जो तकरीबन 50 से 51 फ्रेजल वर्ब्स हैं ना इस लेसन में हमने सीख लिए, ये सब आप लोग अपने पास नोट करते जाएं। बिलीव मी कदम कदम पर आप लोग जब भी कोई रीडिंग करेंगे या कोई न्यूज़पेपर उठाएंगे या मूवी देखेंगे, ये रिपीटेडली यूज़ होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स।